नैब का मानना है कि बड़े स्ट्रॉन्ग एविडेंस है उनके पास और खान साहब का बचना इसमें नामुमकिन है। अब क्या ऑप्शंस हैं नैब के पास इस केस को आगे लेकर चलने के? देखें, नैब इस केस में दोबारा उसको रिमांड के लिए और ज़ाहिर गिरफ्तारी होगी आज सरे 9, वही एक वक्त गुजरने के बाद अदालत में पेश करना पड़ेगा। उसके लिए एहतसाब अदालत नंबर 1 के जज मोहम्मद बशीर के सामने दोबारा पेश करके दोबारा से रिमांड की इस्तदा करनी होगी। पहले 8 दिन का रिमांड लिया है, वो मामला रुक गया है। अब ये कहेंगे कि देखें जी, वो रिमांड का अमल तो चूँकि गिरफ्तारी ही कालअदम हो गई थी और उसको गैर कानूनी करार दे दिया गया था, तो रिमांड की हैसियत ही नहीं, तो उस मामले में दोबारा से इनिशिएट होना है। तो वो जो रिमांड है वो उसमें कुछ 2-3 दिन का इजाफा हो जाएगा इस सूरत में अगर उनकी गिरफ्तारी होती है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है इस केस का कब और क्या फैसला देती है। अच्छा अदील, इन्हीं 2 दिनों में एक इंटरेस्टिंग चीज़ तो हुई है, वो ये कि जिस तरह तोशा खाना केस में फर्द जुर्म से इमरान खान बहुत अरसे से बचते आ रहे थे और आपने कई दफ़ा खड़े होकर अदालत से हमें रिपोर्ट किया है कि आज कभी इम्कानात हैं कि फर्द जुर्म आयद होगी और हमेशा नहीं हुई, लेकिन इन 2 दिनों में इतना ज़रूर हुआ है कि फर्द जुर्म आयद हो गई है। देखिए, फर्द जुर्म तो आयद हो ही नहीं सकती थी कि इमरान खान साहब गेट पे आके गाड़ी गेट के अंदर दाखिल हो के, वो आपको याद होगा कि बाहर निकल गई और उस दिन फर्द जुर्म आयद होने से मुतल्लिक अहम फैसला होना था। तो ये बड़ा उन्होंने कमाल महारत से उन्होंने चीज़ें मैनेज की, उनकी टीम ने मैनेज की। और आपको याद होगा मेरी और आपकी जब ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई थी तो तब भी हम यही बात कर रहे थे कि हर सूरत में इन पर फर्द जुर्म कल आयद होगी, क्योंकि अदालत ने उसमें ये कह दिया, वारंट जारी हो गए, अगला प्रोसेस इश्तिहारी होने का इनिशिएट होना था। उसके बाद फिर वो तमाम मनाजिर जो G11 जो कॉम्प्लेक्स था, उसके बाद सिचुएशन ही तब्दील हो गई कि ये केस 1 महीने के लिए आगे चला गया। उसमें नई दरख्वास्तों पर समाअत होनी थी, फिर जज साहब का तबादला हो गया, नए जज साहब हुमायूं दिलावर साहब आए। उन्होंने जब उस केस को देखा कि ये मेंटेनेबल होने के हवाले से जो इन्होंने चैलेंज कर रखा है वो 1-2 दिन में डिसाइड हो गया। उसके बाद इमरान खान साहब ने कल भी पेश नहीं होना था क्योंकि उनकी टीम तो बॉयकॉट कर गई और उनकी तो हिकमत अमली ही ये थी कि इस केस को कम अज कम हमने कुछ महीने आगे लेके जाना है फर्द जुर्म आयद होने बिल्कुल। और इसके अगेंस्ट दरखास्त ये दायर की गई थी कि क्या ये केस समाअत के लिए मुकर्रर हो सकता है या नहीं हो सकता, इसकी काबिल समाअत होने पर ही एतराज उठा दिया गया था। काबिल समाअत होने पे एतराज़ उठाया गया क्योंकि ये वो टैक्टिक्स होते हैं जो कामयाब, जो अच्छा वकील होते हैं। हमने देखा कि बड़े बड़े जादूगर वकला होते हैं जो बरसों फर्द जुर्म आयद होने की स्टेज नहीं आने देते। ऐसा ही फारूक एच नाइक साहब को हमने देखा, जरदारी साहब के केसेस में देखा, वो फर्द जुर्म ही आयद नहीं होती थी। तो इस केस में भी एक मंझे हुए फौजदारी वकील उनके साथ ख्वाजा हारिस, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि वही जज मोहम्मद बशीर, वही कमरा अदालत, जो है वही वकला की टीम, लेकिन मुल्जिम बदल गया था। और वही, लेकिन इस मरतबा वो खान साहब के साथ थे। वो यही ख्वाजा हारिस साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब को फर्द जुर्म से नहीं बचा सके थे। इस मरतबा ये बचाने में कामयाब हो रहे थे, लेकिन इस मरतबा मंजर इसलिए बदल गया क्योंकि कमरा अदालत वही था, वो उठ के बाहर तक नहीं जा सकते थे। और उसके बाद फिर रिमांड का जब हुक्म आ गया तो ऐसी सूरत में वो फर्द जुर्म आयद करने को भी चैलेंज कर दिया गया है। इस मामले को जो अब चूँकि चैलेंज किया गया है फर्द जुर्म आयद करने के मामले को आला अदालत में, तो इस